नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। देखिए, नेता सुभाष चंद्र बोस जी की 128वीं जयंती जो है वह औरंगाबाद में मनाई जा रही है। इसे लेकर के एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और सभा भी लगाई गई है, जिसमें सभा का सब में संबोधन भी चल रहा है। इसमें कई तरह की बातें जो है वह निकल करके सामने आ रही है और कई कार्यक्रम जो है 23 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी तक बिहार के अलग अलग ज़िलों में आयोजित होंगे, जिसमें औरंगाबाद में 2 जगह यह कार्यक्रम का आयोजन होना है, जिसमें आज यानी कि 23 जनवरी को यह कार्यक्रम आयोजित हो रही है। उसके बाद जो है वह औरंगाबाद में 31 जनवरी को पीरू में यही आयोजन जो है वह होगा। तो आयोजन को लेकर के इस मंडली में मौजूद हैं। क्या नाम है वो आपका? इनसे बोझी क्या नाम है आपका? बाल गोविंद सिंह। क्या कुछ कार्यक्रम है आज का? ये आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 128वीं जयंती मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पूरे बिहार में कई जगह कार्यक्रम है। आज यहाँ औरंगाबाद मुख्यालय में कार्यक्रम है, 31 तारीख को पीरू में कार्यक्रम है। आज ही के दिन गरहौनी और ये जो है लौंद बाज़ार नवादा ज़िला में कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। और फिर 6 फरवरी को बरोरा में नेताजी के स्मारक पर फूलमाला के बाद दौलता ग्राम में कार्यक्रम रहेगा। 10 फरवरी को अरवल ज़िला के ये बैदराबाद में कार्यक्रम है। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश के ऐसे महान सपूत थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में जो योगदान किया है उसको भुलाया नहीं जा सकता। एक चीज़ तो ये उन्होंने ये बताया था कि देश गुलाम है और गुलामी से लड़ने के लिए जो महामंदी आई है 1929 में महामंदी आई और 1939 से लेकर के 45 तक ये युद्ध छिड़ा। उस काल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश की आज़ादी की सच्ची लड़ाई लड़ी कि देश पूर्णतः आज़ाद हो। देश में आज़ादी के बाद वैज्ञानिक समाजवाद की स्थापना हो, इस ख्याल से उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में एक बहुत बड़ा ये योगदान दिया। और उन्होंने इसके लिए इस लड़ाई को संपन्न करने के लिए देश के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया 1939 में। 1940 में उसे पार्टी घोषित किया और तमाम वामपंथियों को एकजुट करने का प्रयास भी उसके पहले किया, लेकिन लोग एकजुट नहीं हो सके। तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बना करके देश के लोगों ने जब सहयोग न किया, उस समय के तमाम जो लेफ्टिस्ट थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, दूसरे कई दल थे, क्रांतिकारी दल थे, लेकिन इन लोगों ने जब सच्ची आज़ादी के लिए एकजुट होकर के लड़ाई लड़ने का संकल्प नहीं लिया और युद्ध काल में वो नेताजी की समझ थी कि जब महामंदी फैलती है, युद्ध होता है, तो युद्ध क्रांति को भी जन्म देता है। प्रथम विश्व युद्ध में रूस आज़ाद हुआ, रूस में मजदूर किसानों का राज कायम हुआ, क्रांति हुई लेनिन और स्टालिन के नेतृत्व में। और द्वितीय विश्व युद्ध में आप देखते हैं कि चीन समेत कई देशों में समाजवादी व्यवस्था कायम हुई। तो नेताजी का आकलन था कि ये जो युद्ध चल रहा है, इसमें अगर हम मुख्य दुश्मन को पहचान करेंगे और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे तो हमारी जीत होगी और हम आज़ाद हो जाएंगे। और मुख्य दुश्मन कौन है? ब्रिटिश साम्राज्यवाद है और अमेरिकी साम्राज्यवाद है। ये हमारे मुख्य दुश्मन हैं। ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने हमें सैकड़ों वर्षों तक गुलाम बना करके रखा और बीच में कांग्रेस के साथ समझौता करके 1947 में आज़ादी की घोषणा किया, लेकिन वो आज़ादी ब्रिटिश नक्शे कदम पर मिली। और वो वहाँ जो संसदीय व्यवस्था कायम किया गया वो ब्रिटिश नक्शे कदम पर ही संसदवादी व्यवस्था कायम हुई है। इसलिए वो विक्टोरिया युगीन जो संसदवाद है उसको नेताजी नकारते थे। वो कहते थे कि इससे समाज का कल्याण नहीं होगा, हमें मजदूर किसानों का राज चाहिए। इसके लिए वो जो प्रकृति के नियम हैं
नियमावली के आधार पर द्वंद्वात्मक भौतिकवादी चिंतन के आलोक में हमको एक नई पार्टी, एक सही मार्क्सवादी पार्टी गठित करना होगा। उसके नीचे तमाम क्रांतिकारी शक्तियों को एकजुट करना होगा, जनता को एकजुट करना होगा, उनके जनबल को तैयार करना होगा, क्रांतिकारी मोर्चा करना होगा और इसके बलबूते पर हम आज़ादी की लड़ाई समझौता से नहीं लेंगे। ये बिना समझौता के हम लड़ाई लड़ेंगे। एक मांग आप लोगों ने किया है कि 5 घंटे काम हो। हाँ, इस मांग को लेकर के क्या ये 5 घंटे का काम का जो ये है, मार्क्स ने अपने ज़माने में, ऐसे तो शिकागो में जो मजदूरों का संघर्ष चला, अन्य जगहों पर जो संघर्ष चला, तो उसका था कि मजदूरों का काफ़ी खून बहा और उन्होंने जो मांग उठाई थी, उस मांग के आधार पर काफ़ी संघर्ष करने के बाद पूंजीपति वर्ग के खिलाफ मजदूरों ने जो संघर्ष किया, तो 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे ये मनोरंजन का प्रावधान किया गया था। लेकिन मार्क्स ने कहा था कि यही नहीं है, ये जो 8 घंटा जो मजदूर काम करेगा, तो 8 घंटा काम करता है तो दरअसल उसको जो मजदूरी मिलती है 4 घंटे का ही मिलती है, और 4 घंटा जो मजदूरी जो होगी, मेहनत जो होगा, उसका वेतन जो होगा, वो पूंजीपति वर्ग के फायदे में चला जाता है, वो हड़प लेता है, उसको अतिरिक्त मूल्य का मार्क्स ने कहा था। और इसलिए ये मार्क्स ने कहा था कि 5 घंटे मजदूरों से काम लिया जाए। और आज हम लोग ये 5 घंटे की बात जो कर रहे हैं, आज टेक्निक काफ़ी बढ़ चुका है, काम का जो अवसर है पहले जैसा काम नहीं है कि उसमें 8 घंटा खट रहा है और उसके बाद है, अब कम समय में ज़्यादा उत्पादन करता है मजदूर। ऐसी स्थिति में जो काम के घंटे कम होना चाहिए, जब टेक्निक का विकास हुआ है, तमाम चीज़ों का विकास हुआ है, तो ऐसी हालत में काम का घंटे कम क्यों नहीं होगा। और काम का घंटा अगर 4 घंटा होता है तो दुगने मजदूरों को जो 8 घंटा में खटते हैं, तो उसमें 2 शिफ्ट में 4-4 घंटे में लोग खड़े, उनको और रोज़गार मिलेगा। तो ये स्थिति है, इसलिए ये 5 घंटे का नारा ये लगाया गया है कि 5 घंटे काम लिया जाए मजदूरों से। वैज्ञानिक समाजवाद की आप लोगों ने बात किया है, क्या है वैज्ञानिक समाजवाद? देखिए, वैज्ञानिक समाजवाद जो है, मानव जैसे जैसे समय गुजर रहा है वैसे वैसे मनुष्य का मस्तिष्क भी डेवलप कर रहा है, और इस मस्तिष्क डेवलपमेंट में जो विज्ञान के द्वारा जो आविष्कार हो रहे हैं, खोजे हो रहे हैं, और जो बनाई जा रही हैं वस्तुएं, और मानव के जो दिया जा रहा है, इसमें जो भिन्नताएं हैं, इसमें समाजवाद होना चाहिए। यानी विज्ञान के द्वारा, यानी वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए आविष्कार जो मानव के हित में है, इसमें समाजवाद। समाजवाद के मतलब है कि जो समानताएं, ये अमीरी गरीबी, एक और लोगों के पास करोड़ों का मोबाइल है, लाखों का मोबाइल है, एक के पास 1 रुपया का मोबाइल नहीं है, एक उसके पास पैसा तक नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो कहने का मतलब है कि विज्ञान की दुनिया में 80 करोड़, भारत के 143 करोड़ में से जनता 5 किलो राशन के लिए खड़ी क्यों है। हम ये चाहते हैं कि बढ़ती आधुनिक दुनिया में भी लोगों के बीच में शिक्षा का दुरंगी नीति, स्वास्थ्य का दुरंगी नीति, ये समाप्त हो जाए और एक समानता हो, गरीब अमीरी और गरीबी का जो भेदभाव, ये समाप्त होना चाहिए। ये मेरा वैज्ञानिक समाजवाद का नाम। श्रमजीवी जन आज़ाद होने की बात आप लोग करते हैं, ये क्या? हाँ, श्रमजीवी का मतलब, श्रमजीवी उसको कहते हैं, श्रमजीवी माने जो मेहनत कश है, वह व्यक्ति जो मेहनत करके और अपनी मेहनत की उसकी जो मूल्य जितना होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, ये मिलना चाहिए। हमारी मेहनत कर, गाढ़ी मेहनत पर ये जो काले अंग्रेज हैं, जो कॉरपोरेट हैं, जो उद्योगपति हैं, उनका कब्जा है हमारी मेहनत पर। आज तक जितने दुनिया में आविष्कार हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे हैं, बड़ी बड़ी कामें हो रहे हैं, उसमें किसान मजदूर ही तो काम करता है। आप सोचिए ना, मेहनत करता है किसान, श्रमजीवी है, मजदूर मेहनत करता है, श्रमजीवी है, और उसकी मेहनत, किसान अनाज उपजाता है, उसका अपना मूल्य भी नहीं, अपने अनाज का पर दाम भी लगाने का उसका अधिकार नहीं है। दाम कौन लगाएगा? व्यापारी। दाम कौन लगाएगा? कॉर्पोरेटवादी। ये नहीं होना चाहिए। यानी श्रमजीवी का अपना मेहनत का, अपने कमाई का, उसका अधिकार होना चाहिए मूल्य लगाने का। कार्यक्रम से क्या संदेश देना चाहते हैं जनमानस? हम कार्यक्रम से ये संदेश देना चाहते हैं कि आज की जो व्यवस्था है, ये लोकतंत्र में, ये लोकतंत्र का कह करके, कथित लोकतंत्र कह करके जो पूंजी पर राज चल रहा है, ये जो
पैसे वालों की जो काम हो रही है ये नहीं होनी चाहिए। हम आज ये संदेश देना चाहते जो भारत गुलाम है अप्रत्यक्ष रूप से काले अंग्रेजों के हाथ में, इससे हम मुकम्मल आज़ादी कराने की बात करते हैं कि आप अपने आप को समझिए। ये अमीरी गरीबी की जो खाई है इसको मिटाइए। आपकी जो मेहनत पर, जो गाढ़े मेहनत पर जो काले अंग्रेज कॉरपोरेट जो गुलाम किए हैं इसको समाप्त किया जाए। शिक्षा और चिकित्सा की दुरंगी नीति समाप्त किया जाए। एक समानता समाजवाद कायम हो, वैज्ञानिक समाजवाद कायम हो।